आज का युवा इस केस के बारे में शायद ही कुछ जानता होगा। वो शायद ही मुख्तार अंसारी के रसूख से वाकिफ होगा। उसने शायद ही मुख्तार के खौफ को करीब से देखा या जाना होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, गाजीपुर से लेकर वाराणसी और आसपास के कई जिलों में किस तरह दबंगई करता था, पूर्वांचल में किस तरह उसकी तूती बोलती थी, कैसे वो बंदूक के दम पर कानून को पैरों तले रौंदता था, तब के लोगों ने इसे अवधेश राय हत्याकांड के वक्त ठीक से देखा था। वाराणसी से टीवी 9 संवाददाता शैलेश चौरसिया की यह रिपोर्ट जरूर देखिए। 3 अगस्त 1991 वाराणसी का चेतगंज थाना क्षेत्र, इलाका लहुराबीर। उस रोज कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। दोनों में कुछ बातें हो रही थी कि इतने में एक वैन उनके घर के ठीक सामने आकर रुकी। दोनों भाई कुछ समझ पाते उससे पहले ही गाड़ी के अंदर बैठे बदमाशों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दिन में 1 बजे की घटना थी, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित 5 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ FIR हुआ था, जिसमें सभी लोगों द्वारा स्वचालित असलहों से फायर करके अवधेश राय की हत्या की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस हत्या के पीछे चंदासी कोयला मंडी की वसूली और अवधेश राय की दबंगई थी। अवधेश राय के बारे में लोग कहते हैं कि तब वो वाराणसी के एक और बाहुबली ब्रजेश सिंह के बेहद खास थे और मुख्तार के रसूख को जब तब चैलेंज दिया करते थे। चंदासी कोयला मंडी में कई व्यापारियों से मुख्तार अंसारी ने जब वसूली करनी चाहिए तो अवधेश राय इसमें उसके लिए रोड़ा बन गए। अवधेश राय ने इसी वसूली धंधे के लिए कई दफे मुख्तार के करीबियों को सरेआम बेइज्जत भी किया था। कहा जाता है कि मुख्तार इसीलिए अवधेश राय से चिढ़ने लगा था। उसने मंडी पर कब्जा जमाने के लिए पहले नंद किशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसके बाद में अवधेश राय की हत्या कराकर उन्हें रास्ते से हटा दिया था। शैलेश चौरसिया, वाराणसी, टीवी 9 भारतवर्ष। अवधेश राय की हत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और अजय राय ने सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। मुख्तार को सजा का एहसास बहुत पहले ही हो चुका था, इसीलिए आरोप है कि उसने कोर्ट से इस कत्ल से जुड़ी केस डायरी ही गायब करा दी थी। केस डायरी गायब करा दी। ट्रायल शुरू होने से पहले कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में असली फाइल गायब हो गई थी। इसका खुलासा अदालत में पेश केस डायरी की फोटोकॉपी के बाद हुआ था। पुलिस ने तब इस मामले में भी मुख्तार के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच अभी भी जारी है। लेकिन अवधेश राय हत्याकांड सिर्फ एक बानगी भर है। 4 दशकों के उसके आतंक में ऐसे गुनाहों की एक लंबी लिस्ट है। गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के अलग अलग थानों में 60 साल के मुख्तार के खिलाफ करीब 61 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 8 केस ऐसे हैं जो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए हैं। लेकिन बीते 40 साल में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत 8 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज होने के बावजूद यह पहली बार है जब मुख्तार को हत्या के किसी मामले में सजा सुनाई गई हो। और योगी सरकार में 9 महीने के अंदर यह 5वां मामला है जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी को सजा हुई। इससे पहले टाटा से जुड़े एक मामले में उसे नई दिल्ली में भी सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर 9 महीने के अंदर उसे 6ठी बार सजा मिली है। मुख्तार के अलावा भाई अफजाल अंसारी को भी गाजीपुर में गैंगस्टर से जुड़े मामले में सजा हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें सांसदी गंवानी पड़ी। आपने अक्सर यह भी सुना होगा कि कानून के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। मुख्तार के केस में देरी भले ही हुई हो, 32 साल का वक्त लगा हो, लेकिन कानून ने अपना काम कर दिखाया है। मुख्तार के खिलाफ फैसला आ चुका है और अवधेश राय के परिवार को इतने वर्षों के बाद ही सही लेकिन न्याय मिला।